आप इस 24 न्यूज की नशरियात को YouTube पर लाइव भी देख सकते हैं और लाइव देखने के लिए आप विजिट कीजिए youtube.com/24newshd। और मैं हूं जुनैरा अली। मैं हूं अली आरिफ। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज। अहम खबर के साथ आपको बताएं कि सिंध के इलाके डहरकी में होने वाली होली की तकरीब के दौरान लापता होने वाली 2 लड़कियां अगवा नहीं हुई और अपनी मर्जी से गई हैं। इन हिंदू लड़कियों ने मुसलमान होकर पसंद की शादी भी कर ली। पुलिस ने निकाह ख्वाह और सुन्नी तहरीक के जनरल सेक्रेटरी को हिरासत में ले लिया है। नजीर अहमद की रिपोर्ट में देखिए। कोरसा के केर भी ऐसा के जबरदस्ती ना रखिए, सब खुशी से आया। कोरसा पुलिस वालों के जो साथ जबरदस्ती ना रखिए, सब खुशी से आया। डहरकी से होली की तकरीब के दौरान 2 हिंदू लड़कियों के लापता होने का ड्रॉप सीन हो गया। डहरकी के गांव हाफिज सुलेमान से ताल्लुक रखने वाली रीना और रवीना अगवा नहीं हुई, मर्जी से गईं। वीडियो बयान भी जारी कर दिया। खुशी से आया। कोरसा के केर भी ऐसा के जबरदस्ती ना रखिए, सब खुशी से आया। कोरसा पुलिस वालों के जो साथ जबरदस्ती ना रखिए, सब खुशी से आया। रवीना से आसिया बीबी और रीना से शाजिया बीबी बनने वाली के मुताबिक उनका निकाह जुमे को खानपुर कटोरा में सुन्नी तहरीक के दफ्तर में मौलवी कारी बशीर अहमद कादरी ने पढ़ाया। रवीना के शौहर का नाम सफदर और रीना के शौहर का नाम बरकत मलिक है। हमने अपने निकाह कबूल किया है, इसीलिए हम कह रहे हैं हमारे घर वाले हम जान के दुश्मन होने वाले हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं हमको तावुज़ दिया जाए। 9 मुस्लिम लड़कियों ने तहफ़्फ़ुज़ के लिए लाहौर हाईकोर्ट बहावलपुर बेंच में दरखास्त दायर कर दी है। पुलिस ने निकाह खां कारी बशीर अहमद कादरी और सुन्नी तहरीक के जनरल सेक्रेटरी जवाद हसन गुल को हिरासत में ले लिया। मेरा नाम है साजिया, मेरे घर वाले मेरे जान के पीछे पड़े, मुझे इसलिए मुझे तासुब दिया चाहिए। लड़कियों के वुरसा और हिंदू बरादरी ने मुबैना अगवा के खिलाफ धरना दिया था और 6 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। नामजद अफराद में लड़कियों के मौजूदा शौहर भी शामिल हैं। लड़कियों के वालिदैन अब भी सरापा एहतजाज हैं और उनका मुतालबा है कि लड़कियों को उनके हवाले किया जाए। और इस पर वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि हिंदू लड़कियों को जल्द बाजियाब करके मुल्जिमों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पाकिस्तान में अक़लियतों को मुकम्मल हुकूक हासिल हैं, जिनका तहफ़्फ़ुज़ करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। मामले पर सिंध और पंजाब के IG से बात की है। जी, पंजाब ने मुझे कहा कि उन्होंने सिंध में जो ताल्लुक़दारी थी, जिस कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस साहब को गिरफ़्तार किया। उसके बाद जो इसके ज़िम्मेदारान थे उनको गिरफ़्तार किया गया, लेकिन पता ये चला कि शायद उन बच्चियों को रहीम यार ख़ान से गुजरांवाला शिफ्ट कर दिया गया। सो अभी उनकी तलाश जो है उसके ऊपर जारी है। पंजाब हुकूमत, पंजाब पुलिस बिल्कुल उसको जो है वो करीब है इंशाअल्लाह ताला उनको पकड़ने के भी, और जो ज़िम्मेदारान हैं उनको गिरफ़्तार भी किया जाएगा। हमें अपना झंडे का जो हुर्मत है वो हमें महफूज रखनी है, और महफूज हो नहीं सकती जब तक हमारा सफ़ेद रंग भी हम ना। हमें अपने झंडे के सभी रंग अजीज़ हैं और हमें अपने झंडे के सफ़ेद रंग का भी उतना ही एहतराम है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने 2 हिंदू लड़कियों के अग़वा के मामले पर भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज को करारा जवाब दिया। कहते हैं ये मोदी का भारत नहीं, इमरान खान का नया पाकिस्तान है। अपनी ट्वीट में फवाद चौधरी ने लिखा कि मैडम, ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है और यकीन करें कि ये मोदी का भारत नहीं जहां अक़लियतों को महकूम बनाकर रखा जाता है। ये इमरान खान का नया पाकिस्तान है जहां झंडे का सफेद रंग भी हमें बराबर का अजीज है। उम्मीद है भारतीय अक़लियतों के हकूक़ के मामले पर भी आप इस जाफशानी का मुजाहिरा करेंगी। आगे बढ़े आपको बताएं, चित्राल में एडवेंचर नौजवान की जान ले गया। दरिया के किनारे ड्रिफ्टिंग करते हुए गाड़ी बेकाबू होकर दरिया में जा गिरी। पास खड़े लोग वीडियो बनाते रहे। सलमान मदद के लिए चिल्लाता रहा, लेकिन कोई बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ा। चित्राल यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म सलमान की लाश अभी तक नहीं मिल सकी। मनाज़िर भी आपके सामने मौजूद हैं। अफसोसनाक वाक़या पेश आया चित्राल में, जहां पर एडवेंचर का शौक नौजवान की जान ले गया। दरिया के किनारे ड्रिफ्टिंग करते हुए गाड़ी बेकाबू हुई और दरिया में जा गिरी। पास खड़े लोग वीडियो बनाते रहे, मगर उसको बचाने की कोशिश नहीं की गई। सलमान मदद के लिए चिल्लाता रहा, लेकिन कोई भी बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ा। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि नॉर्थ कराची पावर हाउस के करीब CNG स्टेशन पर धमाके के नतीजे में 2 अफराद हलाक और 4 जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी रेस्क्यू के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया। वजीर आला सिंध ने रिपोर्ट तलब कर ली।
नॉर्थ कराची में पावर हाउस के करीब PSO के CNG स्टेशन पर जोरदार धमाके से मैनेजर रूम के शीशे टूट गए और कमरे में आग लग गई। धमाके के नतीजे में 2 अफराद जाबाक और 4 जख्मी हो गए। ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पा लिया गया, जबकि जाबाक और जख्मी अफराद को रेस्क्यू के जरिए अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया। मरने वालों में राशिद और साकिब, जबकि जख्मियों में रशीद, जगदेश, हमजा और मुहिब शामिल हैं। रेस्क्यू एहलकारों के मुताबिक धमाके के बाद अफरा तफरी मच गई। इब्तदाई तफ्तीश में CNG स्टेशन में सिलेंडर धमाका या तखरीबकारी के शुबे को मुस्तरद कर दिया गया है, जबकि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने हलाकतों पर अफसोस का इजहार करते हुए वाक़े की फौरी रिपोर्ट तलब कर ली है। समर अब्बास, 24 न्यूज़, कराची। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से शरीफ खानदान तशवीश का शिकार है, मगर हुकूमत पंजाब की सब अच्छा की रिपोर्ट है। जेल सुपरिटेंडेंट ने नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट से मुतालिक मरासले से महकमे को आगाह कर दिया। मरासले के मुताबिक जिना अस्पताल के डॉक्टर नवीद इकबाल ने नवाज शरीफ की तमाम रिपोर्ट्स नॉर्मल करार दे दी। डॉक्टर्स ने पानी के ज्यादा इस्तेमाल और प्रोटीन वाली खुराक कम इस्तेमाल करने की भी तजवीज दी है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से शरीफ खानदान तशवीश का शिकार, मगर हुकूमत पंजाब की सब अच्छा की रिपोर्ट। अब आपको बताएं कि पेशावर में आखिरकार BRT की बसें चल ही पड़ी। अवाम जोक दर जोक पहुंचे, बस कैसे चली और कहां तक चली, सुनते हैं अजमत अली शाह की जबानी। लाख तनकीद सही, लेकिन तब्दीली का नारा लगाने वाली तहरीक इंसाफ ने पेशावर तब्दील कर ही दिया। तब्दीली सरकार के वाहिद और अव्वलीन मेगा प्रोजेक्ट पेशावर रैपिड ट्रांजिट की बसें चल ही पड़ी। बाकायदा इफ्तिताह न सही, सॉफ्ट इनॉग्रेशन ही सही। ये बसें कैसे चली, आइए आपको भी इस बस की सैर करवाते हैं। ये है BRT का अव्वलीन बस स्टॉप। लश पश करती बसें भी अपने सवारों के इंतजार में आगे पीछे हो रही हैं। क्या हुआ जो फुटपाथ नहीं बने, स्टॉप की छतें नहीं, लेकिन भाई बसों के दौड़ने के लिए ट्रैक तो मुकम्मल कर ही लिया गया है। माहिर इंजीनियर्स की जेरे निगरानी मजदूर पूरी जाफशानी से अपने काम में जुटे हुए हैं। बड़ी कोशिश करके बस स्टॉप पर शीशे भी लगा दिए गए हैं। अरे कुछ आगे निकल आए, थोड़ा पीछे चलते हैं। ये हैं वो जनरेटर्स जो बस स्टॉप पर बिजली सप्लाई करेंगे, बस इनमें तेल पानी डालना बाकी है। देखें, इंजीनियर्स उनके नट बोल्ट भी कस रहे हैं। ये BRT का सीवरेज सिस्टम, जिसकी तकमील में कुछ ताखीर सिर्फ इसीलिए हुई कि पहले ख्याल ही नहीं आया था कि पेशावर में कभी बारिश भी हो सकती है। अब जब ये गटर मुकम्मल होंगे तो ना पानी जमा होगा और ना ही दुकानदारों का पहले की तरह करोड़ों का नुकसान। ये देखें, सॉफ्ट इनॉग्रेशन के लिए अवाम को भी जोक दर जोक बस स्टॉप पर लाया गया है। तब्दीली सरकार ने अपने नारे को अमली जामे पहनाया और माजूर अफराद को भी नहीं भूली। इन अफराद ने भी BRT बसों में बैठकर ट्रैक के झटकों के खूब मजे लिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा 23 मार्च की हतमी डेडलाइन पर प्रोजेक्ट मुकम्मल न होने पर ऐसे ही बरहम होते रहे। महमूद खान साहब, ये देखें, बासलाहियत इंजीनियर्स ने वो कर दिखाया जिसकी आपको उम्मीद भी ना थी। इसीलिए तो कहते हैं तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि कबायली अवाम 13 साल से आजमाइश से गुजर रहे हैं। फाटा के लोगों को उनकी मर्जी के बगैर खैबर पख्तूनख्वा में जम किया गया। CPEC पर काम ना होने की वजह से चीन हमसे नाराज है। पेशावर मेट्रो बनाकर शहर को खंडर बना दिया गया। वो अमीर अली में मिलियन मार्च से खिताब कर रहे थे। हम बैनुल-अक़वामी दबाव में हैं और हमारे हुक्मरान एक बार फिर हमें आलमी कुव्वतों का गुलाम बनाना चाहते हैं। आज इस सरजमीन से मैं उनको पैगाम देना चाहता हूं कि यहाँ के इस सरजमीन के आबा व अजदाद फिरंगी इस्तिबदाद के खिलाफ लड़े हैं, फिरंगी से आजादी हासिल की है। बर्र सगीर की आजादी इन कबायली अवाम की कुर्बानियों के मरहून मिन्नत है। खबर आपको दें, लाइन ऑफ कंट्रोल पर आजाद कश्मीर की खूबसूरत तरीन वादी लीपा का बंद रास्ता खुलने की उम्मीद पैदा हो गई। जमीनी राब्ता भारी बर्फबारी के बाद 100 रोज से मुनक़ता है। हुकूमत आजाद कश्मीर की भारी मशीनरी आबादी से 2 किलोमीटर करीब पहुंच गई। 2 दहाइयों बाद होने वाली रिकॉर्ड बर्फबारी की वजह से वादी का जमीनी रास्ता 100 रोज से बंद है, जिसके बायस 80,000 नफूस से ज्यादा आबादी महसूर है। सड़क बंद होने से इलाका में ग़िज़ाई किल्लत का सामना भी है। वादी लीपा को
मिलाने वाली शाहराह मौजी के मुकाम तक बहाल कर ली गई। मजीद 2 किलोमीटर सड़क बहाल करने के लिए हुकूमत आजाद कश्मीर की कोशिशें जारी हैं। भारी मशीनरी सड़क बहाल करने के लिए कोशिशों में मसरूफ है। रेशिया से लीपा जाने वाली शाहराह पर खौफनाक बर्फानी तोदे गिर रहे हैं, लेकिन महकमा शहरात आजादी कश्मीर के एहलकार अपनी जान पर खेल कर बर्फानी तोदे आने के बावजूद सड़क बहाली के लिए काम कर रहे हैं। महकमा शहरात के जिम्मेदारान कहते हैं कि बाज़ मुकामात पर 20 से 25 फुट तक बर्फ मौजूद है। कई हफ्तों की मुसलसल कोशिशों के बाद आइंदा चंद रोज में सड़क बहाल करने में कामयाबी मिल जाएगी। उधर बाद में नेशनल 10 पिन बॉलिंग चैंपियनशिप का मेला रावलपिंडी में सज गया। 8 रोज तक जारी रहने वाले इवेंट में पाक फौज के शोहदा को खिराज अकीदत भी पेश किया गया। रोजीना अली की रिपोर्ट देखिए। लेयर सिटी बॉलिंग क्लब रावलपिंडी में पाकिस्तान के सबसे बड़े बॉलिंग मुकाबलों का आगाज हो गया। CSO जिन्हा पार्क कर्नल नईम भट्टी का कहना था, वाहिद स्पोर्ट्स एक्टिविटी है कि इंडोर हो कि फिजिकल का भाग दौड़ है, बॉल है, आपकी इमेजिनेशन। 12वें नेशनल 10 पिन बॉलिंग चैंपियनशिप के पहले रोज खवातीन सिंगल्स मुकाबले खेले गए। कोशिश करेंगे कि हर वक्त जो है ना इस तरह के इवेंट्स मुनक़द करवाए, और ये हमारा जो है ना नया क्लब हमने जो बनाया हुआ है, ये प्रोफेशनल इंशाल्लाह ताला अगले साल या इस साल के एंड में इंटरनेशनल चैंपियनशिप भी जो है ना इंशाल्लाह ताला इधर मुनक़द की जाएगी। वजनी बॉल से खेलते हुए खवातीन जीत के लिए जतन करती रहीं। खवातीन का कहना था, इस खेल से उन्हें ज़हनी सुकून भी मैसर आता है। टाइम पास के लिए मत खेलें, एज अ पैशन खेलें। एक अच्छी हेल्दी एक्टिविटी है आपके लिए, रिलैक्सिंग गेम है एक, तो मेरा ख्याल है हर एज की खवातीन जो हैं वो इसमें आके खेल सकती हैं, इसमें एज लिमिट नहीं है। बहुत मुश्किल राउंड चल रहा है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रही हूँ कि आगे जीतूं इंशाल्लाह। 12वें नेशनल 10 पिन बॉलिंग चैंपियनशिप में मुल्क भर से नामवर बॉलर्स शिरकत करेंगे। 8 रोज तक जारी रहने वाले इवेंट का फाइनल 30 मार्च को खेला जाएगा। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में मैराथन रेस का इनेकाद किया गया, जिसमें शहरियों ने भरपूर शिरकत की। टाइटल नसीमुद्दीन ने अपने नाम कर लिया। लंबे फासले की मुश्किल दौड़ मैराथन रेस का मेला इस्लामाबाद में सजाया गया। मैराथन रेस का मकसद माशरे में जिस्मानी वर्जिश की अहमियत और उसके फवाइद उजागर करना था। दामने कोह के दुश्वार गुजार रास्तों पर तेज दौड़ते हुए नसीमुद्दीन ने पहली पोजीशन हासिल की। फिजिकल फिटनेस तो करना चाहिए, मसलन हर गेम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। ये होते दिल के गेम होते, बस किसी भी काम में मेहनत का अल्लाह ताला सिला देता है, और मैंने मेहनत की थी और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सिला मिला सेकंड होगा। अपने आप को मेंटेन रखना जरूरी है, इसलिए क्योंकि ये जो इंसान अपने आप को मेंटेन रखता है वो अच्छी परफॉर्मेंस करता है। मैराथन के शुरका ने इस मुनफरिद रेस को खुशाइन करार दिया। मेंबर कौमी असम्बली अली अवान ने शहरियों से वादा किया, आने वाले दिनों में ऐसी मजीद तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा। कैमरामैन उमर राना के साथ रोजीना अली, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। कराची के इलाके लियारी के नौजवानों ने मशहूर चौक ट्राम भट्टा से चीनी कंपनी की मदद से सफाई मुहिम का आगाज कर दिया। अवाम में शऊर बेदार करने के लिए एक रैली भी निकाली गई। ये रिपोर्ट देखिए। लियारी में अज़्म पाकिस्तान यूथ की सफाई मुहिम में जहां बच्चे, नौजवान और बूढ़े शामिल थे, वहीं DMC साउथ और चाइना की निजी कंपनी के एहलकारों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सफाई का आगाज लियारी के ट्राम भट्टा चौक से किया गया। इस मौके पर नौजवान अज़्म पाकिस्तान के ट्रेनर नोमान का कहना था कि सफाई मुहिम शुरू कर दी है। उन्होंने इस अज़्म का इजहार भी किया कि पुरानी लियारी की रौनकें बहाल की जा रही हैं। सारी जिम्मेदारी हुकूमत की नहीं, हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम सब मिलकर अपने इलाकों को ऑन करें। हमने सबसे पहले इस लियारी के ट्राम पट्टा चौक को हमने जो है सिलेक्ट किया है कि जो एक यादगार जगह थी, और अब जो यहाँ पे लोग इसको गलत इस्तेमाल करते हैं, नशे के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, तो हम इस जगह को रिनोवेट करेंगे, पहले इसकी सफाई करेंगे, फिर उसके बाद जो है हमारी एक यूथ वॉक होगी कि हम इलाके के अंदर एक शऊर उजागर करें। मुहिम में शामिल चाइनीज कंपनी के नुमाइंदे ली का कहना था कि पाकिस्तान को चाइना की तरह साफ सुथरा मुल्क देखना चाहते हैं। लियारी वालों से जो प्यार मिला उसका एहतराम करते हैं। China and Pakistan are brothers. We must clean our city together. This is what I want to see. I love Pakistan. I love Pakistani. Really. Kind people, nice people. Yeah. You are kindly person. You are friendly person. I love you. लियारी के अवाम में शऊर बेदार करने के लिए रैली का भी एहतमाम किया गया। कैमरामैन आकिब नकवी के हमरा सज्जाद अली, 24 न्यूज़, कराची। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर सैन फ्रांसिस्को में फायरिंग से 4 अफराद हलाक हो गए। पुलिस ने जाए वकुआ को चारों तरफ से घेरे रखा है। शहरियों को घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत की गई है। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर सैन फ्रांसिस्को में फायरिंग का वाकया पेश आया, जिसके नतीजे में 4 अफराद हलाक हो गए। पुलिस ने जाए वकुआ को चारों तरफ से घेर रखा है।
نیوزی لینڈ کے ایک مسلمان نوجوان نے وزیر اعظم جسنڈا آرڈن سے ملاقات کی. اس دوران ہونے والی گفتگو کی ویڈیو سوشل میڈیا پر دیکھتے ہی دیکھتے وائرل ہو گئی. ویڈیو میں نوجوان نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ دعا ہے ایک دن آپ مسلمان ہو جائیں, جس پر جسنڈا آرڈن مسکرا دی اور نوجوان کو تھپکی بھی دی. I've been crying every day for the last 3 days, and I've been making one dua for Allah. And I said, I wish other leaders can look at your leadership skills and implement them all over the world. And my other one wish is I hope one day you enter Islam. It'll be a wish that Allah gives me that'll make me pleasant, because I know we'll meet you again in Jannah afterwards. Allah teaches you you have it more than anyone that I've ever seen. خبر دیں گے آپ کو ناروے سے, جہاں مسافروں سے بھرا کروز شپ انجن خراب ہونے کے بعد سمندری طوفان کی لپیٹ میں آ گیا. 1300 مسافر سوار تھے, جن کو ہیلی کاپٹرز اور کشتیوں کے ذریعے محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے. اسلام آباد میں جشن نوروز کا رنگا رنگ میلہ سج گیا. پاکستان سمیت 11 ممالک کی ثقافتوں نے جشن نوروز کی رونق بڑھا دی. صدر مملکت عارف الوی کا کہنا تھا کہ نوروز موسم بہار کا ایک خوبصورت تہوار ہے. یہ ہے جشن نوروز کا تہوار, جسے خوبصورت رنگوں کے ساتھ اسلام آباد میں سجایا گیا. غیر ملکی مہمانوں نے بھی پاکستان کے ساتھ محبت کا اظہار کیا. Pakistan is very amazing country. I think it's very peaceful. People are very smiley. Pakistan is a really peaceful country. No matter what is happening on the other side, we love Pakistan. جشن نوروز میلے کی پررونق تقریب کے مہمان خصوصی صدر مملکت عارف الوی نے تمام غیر ملکی مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہوئے کہا, دنیا پاکستان کو ابھرتی ہوئی معاشی قوت کے طور پر دیکھ رہی ہے. Pakistan is on the jumping board of a Nowruz itself. Nowruz in its political and economic life, having thrown away the chains of terror. جشن نوروز کی دل فریب اور دلچسپ تقریب میں شرکا پھولوں سے مہکتی کلیوں کی دل موہ لینے والی پرفارمنسز سے محسوس ہوتے رہے. نوروز کے کھلتے رنگوں کے ساتھ مختلف ممالک کی شرکت نے دنیا کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے. کیمرامین اسماعیل مغل کے ساتھ روزینہ علی, 24 نیوز, اسلام آباد. اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے اتنا ہی. ایک بریک کے بعد ہیڈ لائن. آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے.